लेकिन जो इसके साथ हिस्ट्री लिखी है ना वो मानने वाली नहीं है। हिस्ट्री में ये कहते हैं जी तो ये पुराना टाउन बिल्कुल क्रीक के ऊपर है और वो सामने देरा का एरिया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम मौजूद हैं बर दुबई में और हम आपको दुबई का हिस्टोरिक अल शिंदागा विलेज दिखाएंगे। बर दुबई का ये गांव काफ़ी पुराना है और दुबई के लोग जैसा कि मशहूर है कि समंदर की तह से सीप ढूंढा या मोती ढूंढा करते थे, तो वो ज़्यादातर लोग इसी गांव से ये काम की शुरुआत करते थे। तो इस वक्त हम मौजूद हैं ट्रेडिशनल अरेबिक स्ट्रीट में। शिंदागा का ओल्ड एरिया है ये दुबई का। आगे अल शिंदागा वाटर टैक्सी स्टेशन है, उधर से बैठ के हम क्रीक के दूसरी तरफ जाएंगे। ये गांव एक खलीज के ऊपर आबाद है, समुद्री क्रीक के ऊपर, और ये दुबई का पुराना मेन गांव यही होता था। वाटर टैक्सी स्टेशन है आगे, हमने क्रीक के दूसरी तरफ जाना है। अजीम को डर लग रहा था, पीछे अंधेरा था, वो भाग के आ गया फटाफट। उसके पैरों की आवाज़ से मुझे पता लग गया। ये अरेबिक टेंट का मंजर है जो ये सहराओं में रात को लगाते हैं। ये देखें, अरब्स का कल्चर जितना भी था हमारे मुकाबले में कम था, ज़्यादा था, लेकिन इन्होंने दुनिया को उससे बढ़ के दिखा दिया है और यही इनकी कामयाबी है। ये उसका फ्रंट साइड है, इसके पीछे कैफ़े है, इस वक्त ये बंद है। कैमल इन द सिटी, और ये एंट्री थी इसकी, इस वक्त बंद है। इन्ना दुबई दिखा देंगे सानू। दुबई का पुराना रूलर्स कोर्ट है, जिधर क्रीक पे दरिया के किनारे वो अपने माजी के दौर के फैसले वैसले होते होंगे इधर। और ये ओल्ड टाउन की दूसरी साइड है, शिंदागा ओल्ड टाउन। ये पुराने दौर की जो इनकी बिल्डिंग्स होती थी, ईरानियन कल्चर है ये। हवा इधर ऊपर से नीचे से, ऊपर से दाखिल होकर नीचे आती थी और नीचे आती आती ठंडी हो जाती थी इन बादगीर के अंदर ये, और वो घरों को वेंटिलेटेड रखती थी, ठंडा रखती थी। तो ये हर उस दौर की डेजर्ट बिल्डिंग का एक आइकॉनिक सा मीनार ऊपर निकला होता था। तो ये इन्होंने अब जब अपना ये पुराना एरिया रिवाइव किया है तो ये दोबारा बनाया है सारे। ये पुराना टाउन बिल्कुल क्रीक के ऊपर है और वो सामने देरा का एरिया है और इस तरफ ये बर दुबई, और आगे से ये अरेबियन सी में निकल जाता है ये रास्ता इस तरफ, पोर्ट राशिद के ऊपर से। तो और अगर इसी टनल के उलट तरफ से हम जाएं तो ये यू शेप में घूमता हुआ, और ये पुराने दौर के इनके गलियां हैं और ऊपर ये इनके छाँव से, छाँव करने के लिए, धूप से बचने के लिए इन्होंने छप्पर डाले हुए। प्योर अरेबिक कल्चर जो है ना इन्होंने इधर डिस्प्ले किया है।
और ये कुछ इनके पुराने जो विलास हैं, ऊपर रेस्टोरेंट बना हुआ है, आज इसको बंद किया हुआ है फुल होने की वजह से। वैसे ऊपर जाके आप उधर से पूरी जो क्रीक है या खाड़ी से जो बोलते हैं उसका भी आप नज़ारा कर सकते हैं। और दोस्तों ये पुराने दौर का बे एरिया है जहाँ पे ये कश्तियाँ वगैरह बांध के यहाँ से बाहर निकलने या आने जाने के लिए ये इस्तेमाल करते थे। इस एरिया को ये ऊपर फ़िश नेट लगा के इन्होंने अपने कल्चर से कनेक्ट रखने के लिए माहौल भी उसी तरह का बनाया हुआ है। ये एक और खुला से है इस गांव का। तकरीबन हर घर जो है ना समंदर के किनारे के ऊपर है, इस विलेज का लेफ़्ट साइड के ऊपर। दोस्तों क्योंकि न्यू ईयर का फेस्टिवल चल रहा है तो इसलिए इस विलेज में मुख्तलिफ़ तरह की म्यूज़िकल परफॉर्मेंसेस भी हैं, कल्चरल शॉप्स भी और उनके स्टॉल भी लगे हुए हैं। तो चारों तरफ इस वक्त गहमा गहमी है। तो ये वेस्टर्न परफॉर्मेंसेस इधर चल रही हैं और ओल्ड और न्यू जो इधर इनका स्टॉल लगा हुआ है, एक मुख्तलिफ तरह का कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। बहुत ज़्यादा तादाद में लोग इधर खड़े होकर ये परफॉर्मेंस को एंजॉय कर रहे हैं। और दोस्तों ये सोवेनियर शॉप इधर लगाई हुई है इन्होंने। अरेबिक ट्रेडिशनल आइटम्स हैं, ओल्ड म्यूज़िकल रिकॉर्ड प्लेयर है और उनकी पॉट्स वगैरह काफ़ी चीज़ें हैं। ओवरऑल एक्सपीरियंस इस विलेज का बहुत शानदार है। जब इधर लोग रहते होंगे तो जिस तरह का ये डिज़ाइन हुआ है तो बड़ी गहमा गहमी होती होगी। सामने की तरफ से क्योंकि टैक्सी एरिया, वाटर टैक्सी इधर से चलती है तो इस वजह से इस साइड पे बहुत ज़्यादा रश है और लोगों का आना जाना इस तरफ से ज़्यादा है। ये इंडिया का कोई राणा प्रताप सिंह का स्टैचू इधर आ गया किसी तरीके से, और लेकिन जो इसके साथ हिस्ट्री लिखी है ना वो मानने वाली नहीं है। हिस्ट्री में ये कहते हैं जी 7.5 फुट का बंदा था ये, चलो ये मान लेते हैं। 80 kg का उसके पास नेज़ा था, 80 kg का। उसे लड़ता कैसे, 50 kg की तलवार थी, चलो ये भी बर्दाश्त। और 208 kg का उसका सूट था, मतलब उसका सारा सामान था जो वो पहन।
एक बंदा 208 kg का वजन उठा के लड़ता कैसे होगा। ये तो गप है, बहुत बड़ी गप है। क्योंकि उनका रेस्टोरेंट है तो वो लगा सकते हैं, उन्हें इधर लगा दिया। लेकिन गप अच्छी छोड़ी हुई है कि उसी तरह की गप है जैसे अभी उन्होंने हमारा F-16 मारा था। इंडियन दिहाड़ी मार्केट। से यहाँ तक भी पहुँच चुके हैं। फनार सी फूड मार्केट होगी इधर कोई, और इसके हिसाब से इन्होंने अपना कल्चर डिस्प्ले किया हुआ, खूबसूरत लग रहा है, शानदार। उसी तरह से ये जो वो क्या था, प्रिंस ऑफ अरेबिया, लॉरेंस ऑफ अरेबिया, उसकी ये जीप भी इधर मौजूद है, जिसके ऊपर एक देव हैकल मछली है, लॉबस्टर है और मछेरों का सामान है। और वो क्रीक है सामने। कपड़े खाना, तू खाना कि कपड़े? तो खाने तो नहीं कह रहे। अरे अच्छे आपकी चंगड़ जो हालात होए ने। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਗੌਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ है। ये सी फूड रेस्टोरेंट, तो ये वो रेस्टोरेंट है। नहीं खाना 4 पर्सन्स, वो कहते हैं कि ये रिजर्व है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बचत होगी, नहीं तो अजीम साहब